नमस्कार साथियों, आईसीसी व इंद्र कुमार चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी जो बिहार में डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसी का सेट नंबर 13 करवाने के लिए आए हैं। इससे पहले सेट 12 तक हो चुका है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए सेट नंबर 13 प्लेटफार्म का जो है उसको करते हैं। सबसे पहले हिंदी है 25 नंबर का, पहले हिंदी को ही देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, चंद टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार, पाए दृढ़ श्री हरिचंद्र को टरे न सत्य विचार। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें रस है वीर रस, एक का ए। चलिए दूसरा नंबर उसके बाद देखिए आप लोग। दो नंबर कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो विकल्प इसमें ए जो है सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम, रामचरितमानस, गंगा सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा के बाद तीसरा नंबर, काव्य के शब्द और अर्थ में चमत्कार ला दे उसे साहित्य में खाली डैश कहा जाता है। काव्य के शब्द और अर्थ में चमत्कार ला दे उसे साहित्य में कहा जाता है अलंकार, 3 का बी। चौथा, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे वाक्य है इच्छावाचक वाक्य है। कैसा वाक्य है? इच्छावाचक। पांचवा, आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया, इस वाक्य में कौन सा पदबंध है? इसमें पदबंध है संज्ञा पदबंध, 5 का सी। 6 का, चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा में समास है द्विगु समास, 6 का बी। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितना है? तो संयुक्त व्यंजन की संख्या है 4। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो सूचना जो है स्त्रीलिंग है। 9 नंबर कह रहा है, उपसर्ग किसे कहते हैं? तो जो शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे अथवा विशेषता उत्पन्न कर दे उसे उपसर्ग कहते हैं। 9 का बी। 10, हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए, हिम जोड़ आलय, 10 का बी। 11 नंबर पर आइए आप लोग। ग्यारह नंबर कह रहा है, बच्चे गाना गा चुके हैं, इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान है गा। मुख्य क्रिया की पहचान क्या है? गा, 11 का सी। 12, दूध वाले रो कहे कि बीच 20 लीटर दूध तुरंत ले आए, वाक्य है आज्ञावाचक वाक्य, 12 का ए। 13 कह रहा है, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह क्या कहलाती हैं? जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह चौपाई कहलाती हैं, 13 का डी। 14, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। तो इसमें कारक है संप्रदान कारक, 14 का सी। वर्णों के क्रम को क्या कहते हैं? तो वर्णों क्रम को वर्णमाला कहते हैं, 15 का सी। 16, अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। तो ये जो है देख रहे हैं अल्प विराम का चिन्ह है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरिए। सावित्री को सत्यवान के प्राणों की चिंता में खाली डैश और खाली डैश नहीं लग रही थी। तो यहाँ होगा भूख और यहाँ होगा प्यास, 17 का बी। 18, सभ्यता के दौर में संवेदनशीलता जैसे मनोयोग का साथ खाली डैश छूट जाता है स्वतः, 18 का ये। 19, जिस समास में दोनों खंड समान हो, कोई प्रधान या गौण न हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे कहते हैं द्वंद्व समास,
19 का 20। 20 लड़का सोता है वाक्य संबंधित है अकर्मक से। कैसा वाक्य है? अकर्मक। जिस वाक्य में कर्म नहीं हो उसे अकर्मक कहा जाता है। यायावार का अर्थ क्या है? एक स्थान पर टिक कर न रहने वाले को यायावार कहा जाता है। 21 का सी। आइए 22 नंबर पे। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो संयुक्त वाक्य इसमें से है 22 का सी, उसने खाना खाया और सो गया। 22 का सी। 23 हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। अवयव की पहचान करें। संबंध बोधक अवयव। 23 का सी। 24 वह मेरे लिए चाय बना रहे हैं में कौन सा कारक है? तो इसमें कारक है संप्रदान कारक। 24 का डी। 25 इस गद्यांश को आप लोग पढ़िएगा 25 नंबर, और इसका जो सही जवाब है कह रहा है उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है आध्यात्मिक जीवन। 25 का ए। 26 मैथ है, मैथ बनाकर देखिएगा, आंसर देख लीजिए। 26 का सी। 27 का देख लीजिए आप लोग बी। 28 देख लीजिए, 28 का ए। 28 का क्या था? 28 का बी है, ए नहीं है। 28 का बी। 29 को बनाकर देखिएगा, 29 का जाएगा सी। 30 का जाएगा बी। 31 का जाएगा डी। 32 का जाएगा ए। 33 का जाएगा बी। 34 का जाएगा डी। 35 का जाएगा ए। 36 का जाएगा बी। 37 का जाएगा ए। 38 का जाएगा बी। 39 का जाएगा सी। 40 का जाएगा बी। 41 का जाएगा बी। 42 का जाएगा बी। 43 का जाएगा डी। 44 का जाएगा डी। 45 का जाएगा सी। 46 का जाएगा सी। 47 का जाएगा ए। 48 का जाएगा डी। 49 का जाएगा डी। और 50 का जाएगा ए। आइए अब साइंस को देखते हैं। साइंस क्या कहता है? साइंस कह रहा है सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है। तो वह निकलने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर की बोतल को जो खोलते हैं उनमें से जो गैस निकलता है वह है कार्बन डाइऑक्साइड। 52 कांसा का अवयव घटक है। तो कांसा में मिला होता है Cu प्लस Sn, कॉपर प्लस टीन। 53 का बक्सा प्रकार के सोलर कुकर में परावर्तन प्रयोग में लाए जाते हैं। तो बक्सा प्रकार के जो सोलर कुकर होता है उसमें प्रयोग लाया जाता है समतल का। 54 होमोसेपियंस शब्द किसने गढ़ा था? तो होमोसेपियंस शब्द गढ़ा था सी लिनियस। 55 निम्न में से कौन सा अंग पीत रस स्रावित करता है? तो पीत रस स्रावित करता है यकृत। क्रिस्टलीय ठोस कौन है? तो शक्कर जो या शकरा जो है क्रिस्टलीय ठोस है। 56 का डी। 57 कह रहा है ग्रेफाइट की विद्युत चालकता के कारण ग्रेफाइट के निम्न में क्या बनाए जाते हैं? तो इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं। 57 का बी।
58 यदि सेलों को समांतर क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो विद्युत क्षमता बढ़ेगा। 58 का बी। 59 कह रहा है किसी वस्तु का भार शून्य नहीं होगा घर्षण रहित तल पर। 59 का डी। 60 साइट्रस कैंकर एक खाली डैश है, यह जीवाणु जनित रोग है। 60 का ए। 61 पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य है? यह ऑक्सीजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम का क्या काम है? यह ऑक्सीजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। 61 के बाद 62। 62 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समान इलेक्ट्रॉन संख्या वाला नहीं है? तो Mg2+ और Ar। वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार कब करती हैं? उच्च तापमान एवं निम्न दाब पर। 64 समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब कभी नहीं बनता है, इसीलिए ये गलत है। समतल दर्पण में बिंब के समान साइज होता है, ये बिल्कुल सही है। काल्पनिक होता है, ये भी सही है। समतल दर्पण के उतना ही पीछे होता है जितनी वस्तु समतल दर्पण के सामने, ये भी सही है। डी गलत है। 65 एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति n तथा वेग v है, यदि आवृत्ति को बढ़ाकर 4n कर दिया जाए तो तरंग का वेग क्या होगा? v होगा। 65 का ए। 66 चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाले फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो बेअसर करने के लिए आप सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग कर सकते हैं। 66 का सी। 67 सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरका का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। 67 का सी। 68 धातु का परमाणु जब आयन में परिवर्तित होता है यह इलेक्ट्रॉन दान करता है और ऑक्सीकरण होता है। 68 का ए। 69 मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक विशेषता उनके किस गुण का आवर्त फलन होता है? परमाणु भार का। 69 का बी। 70 निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? ऑक्सीटोसिन प्रोटीन नहीं है। 70 का सी। सोशल स्टडीज सेक्शन 4 सामाजिक विज्ञान। 71 कह रहा है सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडोक उपनिषद से। 72 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? यह पारित किया गया जुलाई 1947 में। 73 नंबर कह रहा है भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है? तो 30 डिग्री का अंतर है। 73 का बी। 74 कह रहा है निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। 75 सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पदों में वरीयता क्रम में सबसे उच्च क्रम में कौन सा है? तो ये है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सबसे उच्च है। 75 का ए। 76 भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख है? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। त्रिपिटक क्या है? तो ये बौद्ध साहित्य है। त्रिपिटक क्या है? बौद्ध साहित्य है। 77 का डी। 78 निम्नलिखित में से किसने 1857 के सैनिक विद्रोह को स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय युद्ध के रूप में उल्लेखित किया है? तो वह है बी डी सावरकर ने कहा था
सैनिक विद्रोह को स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय युद्ध के रूप में वर्णित किया था वीर डी सावरकर। बेबेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई? 1945 में। 79 का सी। 80 कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना खाली डैश में स्थित है? तो कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना ये बिहार में है। 80 का डी। इनमें से कौन सुनामी चेतावनी का एक संकेत है? तो ये है सी, समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाला पानी। 82 पक्षाभ शब्द से क्या तात्पर्य है? एक ऊंचा बादल है। क्या है ये? ऊंचा बादल। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 54 में। 83 का सी। 84 मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य है 12,000 अश्व शक्ति। मधेपुरा जो बिहार में है उसका शक्ति कितना है? 12,000 अश्व शक्ति। 84 के बाद आप 85 पढ़िए। 85 कह रहा है शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की? ये छत्रपति की उपाधि धारण की थी 1674 में। 85 का सी। शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति का उपाधि धारण की? 1674। जगदीशपुर बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन है? कुंवर सिंह। 86 का बी। 87 निम्नलिखित में से किसे तूफानी चालीसा कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध में 40 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर के बीच चलने वाली हवाओं को। 87 का बी। 88 बिहार के किस क्षेत्र में नीस, शिस्ट तथा ग्रेनाइट चट्टानों की बहुलता दिखाई देती है? तो यह है दक्षिणी मैदान, गंगा मैदान के दक्षिणी सीमांत क्षेत्र। 89 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद ए और बी दोनों, मतलब 64 में भी और 89 में भी। 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने। 90 का ए। इस तरह से हमने सेट नंबर आज 13 को कंप्लीट किए। इसी तरह से आपको कल हम फिर 14 कंप्लीट करवाएंगे और धीरे धीरे से बहुत जल्द ही ये 20 सेट जो है इसको क्लियर करवा देंगे। अब फिर जो पिछला बार परीक्षा हुआ था प्रीवियस ईयर उसको करवा देंगे आप लोग को। प्रीवियस ईयर PYQ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको इसको ख़त्म होने के बाद करवाएंगे। प्रीवियस ईयर में 30 सेट है, उस 30 सेट को कंप्लीट करवा देंगे आप लोग को बहुत जल्दी। तो धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। किसी भी प्रकार का सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।